हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में मैं सुखदा त्रिवेदी आप सभी बच्चों से डिस्कस करने वाली हूँ NCET 2025 एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सो इस एग्ज़ाम के बारे में जो कुछ भी जानना आपके लिए ज़रूरी है वो आपको इस सेशन से मिलने वाला है। ये NCET एग्ज़ाम क्या है, इसमें ITEP कोर्सेज क्या होते हैं, कितने लेवल के ये कोर्सेज हैं, आपके लिए कौन सा बेस्ट कोर्स रहने वाला है, साथ ही इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कब इसके फॉर्म्स आते हैं, इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, फ्यूचर में क्या बेनिफिट होने वाले हैं, ऐसे सारी चीज़ों में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से इस सेशन को आपको सुनना है। कोई भी डाउट आता है यू कैन डायरेक्टली आस्क मी ऑन द इंस्टाग्राम और माई व्हाट्सएप। ठीक है, मैसेज आप वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर NCET की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो ज़रूर से हमारी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा फॉर ऑल द अपडेट्स। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, NCET एग्ज़ाम 2025 सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके फॉर्म्स आते कब हैं, फिर इससे कौन कौन से कोर्सेज़ में आपको एडमिशन मिलता है उस पर बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो NCET 2025 एग्ज़ाम जो होने वाली है करीब करीब मार्च 2025 में इसके फॉर्म्स आउट होंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम इसकी होती है मई से जून के बीच में। अब ये वेरी करता रहता है, तो मई से जून 2025 में इसकी एग्ज़ाम होगी। ठीक, अब ये NCET एग्ज़ाम सबसे पहली चीज़, कौन से बच्चे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली में NCET जो एग्ज़ाम है इससे आपको किस तरह के कोर्सेज़ में एडमिशन मिलता है। ITEP 4 ईयर BEd में आपको एडमिशन मिलता है, मतलब कि आपको एक ऐसी डिग्री में एडमिशन मिलता है, ऐसे कोर्स में एडमिशन मिलता है जहाँ पर आपको ग्रेजुएशन कराया जाता है प्लस आपको BEd कराया जाता है। ठीक है, 4 साल में आपका ग्रेजुएशन और BEd दोनों की डिग्री आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक, अब कौन कौन सी ये स्ट्रीम में होता है, तो देखिए ये साइंस स्ट्रीम में होता है, आर्ट स्ट्रीम में होता है और कॉमर्स स्ट्रीम में होता है, जो कि मेन स्ट्रीम है हमारी। ठीक है, इसमें आप BSc BEd कर सकते हैं, BA BEd कर सकते हैं और BCom BEd कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर 12th एलिजिबिलिटी। 12th में आपके क्या कॉम्बिनेशन थे। ठीक है, 12th के कॉम्बिनेशन BSc BEd साइंस वालों के लिए ज़्यादा कंपलसरी है ना। बाकी BA और BCom जैसा कोर्सेज तो कोई भी कर सकता है, बस आपको एग्ज़ाम में जो पेपर चूज़ करना है वो अकॉर्डिंगली चूज़ करना है। उसको मैं आगे अभी एक्सप्लेन करूँगी। हालांकि मैंने पहले भी NCET 2025 में कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको लेना है उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। राइट, अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये नया कोर्स क्या है। देखिए, तो हमारा इंटीग्रेटेड BEd होता था, है ना। इंटीग्रेटेड BEd जो होता था वो भी 4 ईयर का होता था। अब उसी इंटीग्रेटेड BEd को ITEP 4 ईयर BEd में चेंज कर दिया गया है। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये नया कोर्स लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए, हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कर दिया है। अब जो हमारा नया एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह का सिस्टम है, वो है 5+3+3+4। मतलब कि अब स्कूल्स में ये 4 तरह के लेवल होते हैं, है ना। ये 4 तरह के लेवल होंगे और उसी के अकॉर्डिंग ये लेटेस्ट ITEP कोर्स डिज़ाइन किया गया है। कैसे किया गया है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो 5 ईयर बच्चा स्कूल में 5 साल बिताएगा, वो 5 साल का ड्यूरेशन उसका फाउंडेशन कहलाएगा, फाउंडेशनल पार्ट कहलाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको देखिए ये फर्स्ट वाला BSc BA और BCom में फाउंडेशनल स्टेज का आपको BSc BEd BA BEd या BCom BEd कराया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आप नर्सरी से 2nd क्लास तक के बच्चों को डील करेंगे। हो जाएंगे ना 5 साल, नर्सरी, KG1 KG2, ठीक है, फिर क्लास 1 और क्लास 2, तो 5 साल। यहाँ पर बच्चों की जो एज होने वाली है वो कौन सी होगी,
3 से लेकर के 8 ईयर तक के बच्चों को पढ़ाने का आपको मौका मिलेगा अगर आप बीएससी बीएड फाउंडेशनल लेवल का कोर्स करते हैं तो। ठीक है, इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बीएससी बीएड कर रहे हैं, बीए बीएड कर रहे हैं या बीकॉम बीएड कर रहे हैं, तब आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप चूज़ करें कि आपको किस लेवल का टीचर बनना है। क्योंकि हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी ने एजुकेशन सिस्टम को इस 4 पार्ट में बांट दिया है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको किस लेवल का टीचर बनना है। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग इट। फिर जो है सेकेंड जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्कूल स्टेज है वो प्रिपरेटरी स्टेज है। तो आप क्या बीएससी बीएड प्रिपरेटरी में करना चाहते हैं, बीए बीएड प्रिपरेटरी में करना चाहते हैं, बीकॉम बीएड प्रिपरेटरी में करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसमें आपको 3rd से 6th तक के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3 साल फिर बच्चा आगे पढ़ेगा, वो स्टेज मिडिल स्टेज कहलाएगी। मिडिल स्टेज के जो बीएससी बीए बीए बीएड या बीकॉम बीएड वाले स्टूडेंट रहेंगे उनको जो है 6th से 8th तक के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। और फिर आती है नए एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग लास्ट स्टेज जो कि है सेकेंडरी स्टेज। इसमें अगर आप बीएससी बीएड बीए बीएड या बीकॉम बीएड करते हैं तो आपको सेकेंडरी लेवल के बच्चों को मतलब कि 9th से 12th तक के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो ITAP 4 ईयर बीएड है ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप 4 लेवल का, है ना, 4 लेवल का BS ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर सकते हैं। अब आपकी स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड वो करता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मन में ये बात होगी कि क्या हम क्रॉस स्ट्रीम जा कर के कोई कोर्स कर सकते हैं, बीएससी वाले बीए कर सकते हैं, बीए वाले बीकॉम कर सकते हैं, है ना। ये पॉसिबल है। बीएससी जो साइंस के स्टूडेंट थे वो बीए में जा सकते हैं, बीए वाले कॉमर्स में जा सकते हैं, कॉमर्स वाले बीए में जा सकते हैं। ठीक है, बट आपको पता है बीए वाले बीएससी में तो या साइंस स्ट्रीम में नहीं जा सकते। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपके मन में होगा कि क्या अगर मैंने सेकेंडरी लेवल का ये कोर्स किया है तो क्या मैं मिडिल लेवल के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ? तो बच्चे अभी ऐसा कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, आने वाले दिनों में ब्रिज कोर्सेस इसमें लाए जाएंगे। अगर आप अपना लेवल स्विच करना चाहते हैं तो आपको एक शॉर्ट ड्यूरेशन का ब्रिज कोर्स करना होगा और वो ब्रिज कोर्स से आप वही स्पेसिफिक लेवल का होगा कि आपको मिडिल के लिए ब्रिज कोर्स करना है तो आप मिडिल में के टीचर भी बन सकते हैं फिर। ठीक है, बट हाल फिलहाल आप अभी तो जब ये कोर्स करेंगे तो आप एक ही स्टेज के स्पेसिफिक टीचर बनेंगे। अगर आपने फाउंडेशनल का किया है तो आप फाउंडेशनल के टीचर के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो इतने तरह के कोर्स ये ITAP 4 ईयर बीएड में प्रोवाइड किए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखो इसका एलिजिबिलिटी का केस थोड़ा अलग है। बस आपको 12th पास होना चाहिए और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। एग्ज़ाम देने की कोई एज लिमिट नहीं है। बट एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं, है ना, एग्ज़ाम देने की कोई एज लिमिट नहीं है। आपको ITAP एग्ज़ाम NCET एग्ज़ाम देना है, आप दें। ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा ओवर एज्ड कैंडिडेट है तो फिर इंस्टीट्यूट उन्हें एडमिशन नहीं देते हैं, ऐसा ऑब्जर्वेशन में आया है। सो अगर आप 2-3 साल तक के ड्रॉप आउट है सो दैट विल बी ओके, है ना। 21 से 22 साल आपकी एज है तो दैट विल बी ओके। ठीक है, चांसेस हैं कि आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। एग्ज़ाम देने की कोई एज लिमिट नहीं है। आप ट्राई करना चाहते हैं करें, हो सकता है कोई 30 साल वाले को भी दे दे एडमिशन। बट जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं वो ज़्यादा एज्ड जो बच्चे होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उनको एडमिशन नहीं देते ज़्यादा एज्ड। ठीक है, तो 21, 22, 25 तक जो है एडमिशन मिल जाएगा। बट वो कोई गारंटी नहीं है क्योंकि उनके हर साल एज क्राइटेरिया चेंज होते हैं। एग्ज़ाम देने का कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। बट इंस्टीट्यूट अपने लेवल पर जब काउंसलिंग कराता है तो वहाँ पर एज मैटर करती है। इफ़ यू वांट टू गिव चांस टू योर सेल्फ यू कैन ट्राई दिस, आप ट्राई कर सकते हैं, बट इट्स नॉट अ गारंटी हाँ हो ही जाएगा।
ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर चीज़ें बता दी। नाउ इसके बाद कि भाई ये एग्ज़ाम होता कैसे है और कितने तरह के इसमें पेपर होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए NCERT 2025 जो एग्ज़ाम होने जाएगा वहाँ पर आपको 7 पेपर्स देने होते हैं। कितने पेपर देने होते हैं? 7 पेपर। एक पेपर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है, जनरल टेस्ट का होता है, 2 आपके लैंग्वेज होती हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, फिर आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। डोमेन सब्जेक्ट मतलब किस स्ट्रीम से आप आते हैं, साइंस की स्ट्रीम के हैं तो साइंस के होंगे, आर्ट के हैं तो आर्ट के सब्जेक्ट होंगे, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के सब्जेक्ट होंगे, राइट। अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि ये जो एग्ज़ाम होता है, ये पहली चीज़ तो ये MCQ बेस्ड है, ठीक है। टोटल मिला करके इसमें 181 क्वेश्चंस आते हैं। 181 में से आपको 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं? 160 क्वेश्चन। और ये 160 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, ठीक है। तो 640 मार्क्स का टोटल ये मैक्सिमम मार्क्स का ये पेपर होता है, ठीक है। सो 160 क्वेश्चंस आपको करने हैं जो कि 640 मैक्सिमम मार्क्स है, पर ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे के पूरे 160 करें, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, एटलीस्ट 450 से ऊपर तो लेकर के आए ताकि एक बार में आपका सिलेक्शन पक्का हो, ठीक है। वो खैर हम बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न समझाती हूँ, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सभी के लिए कॉमन है लगभग, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं आपसे बात करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस करने होते हैं, एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, सो ये 80 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जनरल टेस्ट है आपका। जनरल टेस्ट में 28 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। अगेन ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 4 मार्क, सो इट्स अ 100 मार्क पेपर, ठीक है। देन फिर लैंग्वेज की बात आती है। लैंग्वेज में 23 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें से आपको 20 क्वेश्चंस करने होते हैं। अगेन ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 4 मार्क्स, सो ये 80 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सेम लैंग्वेज 2 के भी 23 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क, 80 मार्क्स का ये पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, जैसा मैंने कहा पहले भी कि पेपर्स, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में मैं पहले से वीडियो बना चुकी हूँ, उसको जा करके देखें, आई बटन में मैंने डाला है, ठीक। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 वो होगी जो आपने अपने 12th में पढ़ी है, जो आपको ईजी लगे, ठीक है। वो लैंग्वेजेस आप जो 12th में आपकी लैंग्वेजेस थी वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे, ठीक है। अब डोमेन 1 से जो है अगेन 28 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 4 मार्क्स, सो अगेन इट्स अ 100 मार्क पेपर, राइट। यहाँ पर भी 28 क्वेश्चंस आएंगे। डोमेन 2 में से भी 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्क का है, 100 मैक्सिमम मार्क्स हैं यहाँ पर। और डोमेन 3 में भी 28 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्क का है, और हर एक क्वेश्चन मार्क है 100। तो इस तरह आप देखेंगे कि 640 मार्क्स हो जाते हैं। अब ये डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3 क्या है? जैसे मान लीजिए किसी ने बायोलॉजी में किया है 12th, तो उसने क्या पढ़ा होगा? बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। तो वही आपके डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। इसी तरीके से आपने अगर आर्ट्स पढ़ा है, आर्ट्स में आपने मान लेते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल कुछ पढ़ा है इस तरह का, तो वो आपके सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। लैंग्वेज आपकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उड़िया, जो भी आपने पढ़ी है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, 12th में है कंपल्सरी, है ना। तो एक लैंग्वेज तो आपको रखनी ही है, सेकेंड लैंग्वेज यू कैन चेंज, मैंने बताया है, उस वीडियो को जा करके देखना। तो ये पूरा जो है क्वेश्चन पेपर का आपका पैटर्न मैंने आपको बता दिया किस किस तरह से है। एडमिशन किस बेसिस पर होगा? एडमिशन टोटली देखो, एडमिशन में भी 2 लेवल हैं यहाँ पर, ठीक है। आपने जस्ट अ सेकेंड, आपने NCET एग्ज़ाम दिया,
ठीक है। और लेट्स से कि आपने इसमें जो 7 पेपर्स थे एनसीईटी एग्ज़ाम में, जो आपके 7 पेपर्स थे, उसमें से 7 पेपर में आपने मान लेते हैं डोमेन 1 में आपने केमिस्ट्री, डोमेन 1 2 3 वो मैटर नहीं करता, आपके स्ट्रीम पे होने चाहिए। डोमेन 2 में आपने लिया था फिज़िक्स और डोमेन 3 में आपने ले लिया बायो, ठीक है। और बाकी जो 4 पेपर बचते हैं वो आपका जनरल टेस्ट, एप्टीट्यूड हो तो कॉमन है सबके लिए, लैंग्वेज आपने अपने स्कूल के अकॉर्डिंग ले ली थी। तो एनसीईटी एग्ज़ाम में आपने इन डोमेन सब्जेक्ट के साथ एग्ज़ाम दी और 640 में से लेट से आपके मार्क्स आ गए हैं 360, है ना। 640 में ये 360 एक ऐसा स्कोर है जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट का स्कोर आता है, बट फर्स्ट बार में एडमिशन उसी को मिलता है जो 400 के अबव जा रहा है, 400 से 450 के अबव में, राइट। सो ये आपका स्कोर आया। ये स्कोर आने के बाद बच्चों ये आपका स्कोर आ गया। इसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। काउंसलिंग में क्या होता है, जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं, है ना, डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आपको मौका देती है कि आप रजिस्टर करें। वेबसाइट पर उनके नोटिफिकेशन आता है कि रजिस्टर फॉर ITEP 2025, इस तरह का रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा। आपको आपके ये जो आपका NCET स्कोर आया है, स्कोर NCET स्कोर के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा, आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, और मेरिट के अकॉर्डिंग आपको जो है एडमिशन सीट जो है वो ऑफ़र की जाएगी, राइट। सो ये इसका प्रोसीजर रहता है। तो अब एडमिशन सीट तो ऑफ़र की जाएगी, बट अब देखो वही बात आ जाती है यहाँ पर कि आगे यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि किस लेवल के आप टीचर बनना चाहते हैं। तो ये जब आप रजिस्टर करेंगे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर, तो आपको देखना होगा कि वो किस लेवल का एडमिशन दे रहे हैं। वो फाउंडेशनल कोर्स में एडमिशन दे रहे हैं, वो प्रिपरेटरी में दे रहे हैं, मिडिल में दे रहे हैं, सेकेंडरी में दे रहे हैं, क्योंकि उसी लेवल के आप टीचर बनेंगे। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि आप लेवल तो डिसाइड कर लेंगे, बट किस सब्जेक्ट के टीचर आप बनेंगे ये भी तो आपको डिसाइड करना है। किस सब्जेक्ट के टीचर आप बनेंगे वो डिपेंड करेगा आपके डोमेन सब्जेक्ट्स पर। आपके डोमेन सब्जेक्ट्स में से ही डिसाइड होगा कि आपको मेजर सब्जेक्ट क्या मिलेगा। तो लेट्स से मैंने ये एग्ज़ाम दी थी PCB से और मेरे बायो में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। 100 में से मेरे मार्क्स आए हैं 80 मार्क्स आ गए, राइट। तो मुझे जो है मेजर सब्जेक्ट बायो ऑफ़र किया जाएगा, या बायो में ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि बायो से मुझे एक सीट BSc BEd में मिलेगी। एक चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गई हूँ कि ये जो पेपर है इसमें बच्चों -1 मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। इसमें -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। सो यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन वेरी केयरफुली, राइट। सो देखिए, अब इस सिचुएशन के बाद देखिए मैं किस तरह की टीचर बनूंगी। मेरा मन था कि मैं BSc, है ना, BSc BEd करूँगी। मैं इतना स्कोर आने के बाद मेरा कहीं सिलेक्शन हो गया और मैंने चूज़ किया था सेकेंडरी लेवल का, BSc BEd सेकेंडरी लेवल का, प्लस मैं जो सब्जेक्ट टीचर बनने वाली हूँ बायोलॉजी टीचर बनूँगी मैं, ठीक है। सो आई विल बी आफ्टर डूइंग दिस सेकेंडरी लेवल BSc BEd कोर्स, आई विल बी अ सेकेंडरी लेवल बायोलॉजी टीचर, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब इस कोर्स का फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, तो बच्चों जितने भी तरह के BEd हैं वो सभी कन्वर्ट होकर के ITEP में चेंज होने वाले हैं। सो दैट इज़ अ लेटेस्ट कोर्स जो कि ऑन डिमांड रह रहा है और रहने वाला है, राइट। अब ऐसा नहीं है कि जिन्होंने पुराना BEd करा था उनका कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका भी उतना ही इम्पोर्टेंस रहेगा जितना आपका है। बट अलाउड ही नहीं रहने वाला है इस साल के बाद कि कोई नॉर्मल BEd होगा, सारे BEd ITEP BEd हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव जो है बहुत ब्राइट है। ऑलवेज़ मैं ये कहती हूँ कि ये एक
आपको एक स्किल देता है ये कोर्स, जिसके बाद आप इजीली एक जॉब ले सकते हैं, ठीक है। सो PN BCom करने के बाद शायद ही आपको कोई जॉब ऑफर हो, बट आप BCom भी करके जा रहे हैं, सो यू विल गेट अ गुड जॉब विथ हैंडसम सैलरी, राइट। सो दैट्स द कंडीशन। एंड जो भी चीज़ें आप नेगेटिव चीज़ें इसके बारे में सुन रहे हैं वो सारी अफवाहें हैं, बिलीव इन मी, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली लिखिएगा, आई विल रिजॉल्व दैट। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकती थी वो मैं आपको प्रोवाइड की है। स्टिल अगर आपको लगता है कि कहीं पर क्लैरिटी की ज़रूरत है, एज आई टोल्ड यू, ड्रॉप मी अ मैसेज, ठीक है। एंड soon we will meet in the next session. Till then, bye bye, take care.